अब देखो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर्स में जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके प्रॉपर्टीज ऑफ ए रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर। इसके प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं और इस पे बेस्ड थ्योरम देखेंगे। तो फर्स्ट थ्योरम है इस पर बेस्ड, each of the four angle of a rectangle is a right angle। ये आपके थ्योरम है कि रेक्टेंगल के जो चारों एंगल जो होते हैं वो राइट एंगल होते हैं। ये थ्योरम प्रूव करते हैं। दिस इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बना लेते हैं, नाम देते हैं ए बी सी डी। तो जैसे सारे थ्योरम में लिखते हैं, सबसे पहले आप क्या लिखोगे थ्योरम में? गिवन या रेक्टेंगल ए बी सी डी सच दैट एंगल ए इज 90 डिग्री। ठीक है, एक गिवन है। तो एक एंगल अपन 90 डिग्री मानते हैं, तो क्या प्रूव करना है? टू प्रूव सभी एंगल 90 डिग्री होगा। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ऑल आर द 90 डिग्री। तो करते हैं प्रूफ। तो सिंस ABCD is a रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है तो ABCD क्या हो जाएगा आपका? पैरेललोग्राम भी होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम है तो क्या हो गया आपका? AD इज पैरेलल टू BC। अब क्या है कि AD जो है वो BC के पैरेलल है एंड अ लाइन AB, मतलब ये जो है आपका AD जो है BC के पैरेलल है और इसको एक लाइन AD जो है, AD या CD जो भी ले ले, मैं AD ले लेता हूँ। लाइन AD इंटरसेक्ट, लाइन AD क्या है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एंगल A प्लस एंगल B क्या हो जाएगा आपका? 180 डिग्री। और एंगल A 90 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल B भी क्या हो गया आपका? 90 डिग्री। सिमिलरली वो सेकंड वाला पार्ट ले सकते हैं। सिमिलरली AD is parallel to BC and a line CD intersect, CD intersect कर रहा है। तो एंगल C और D, लेकिन यहाँ देख रहे हो कि आप CD तो लाना ही है ना, तो C दिया हुआ है नहीं तो D दिया हुआ है। तो अब AD पैरेलल टू BC लेना सही रहेगा नहीं, तो उससे अच्छा आप क्या ले लो? मैंने ऐसा इसलिए बताया था कि आप एग्जाम में करेक्शन कर सकते करो। तो इसमें अब क्या ले लो आप? सिमिलरली AB is parallel to CD and intersect AD intersect कर रहा है। उस केस में क्या होगा? एंगल A प्लस एंगल D इज 90 डिग्री और एंगल A आपका 90 डिग्री दिया हुआ है। इससे क्या निकल जाएगा? एंगल D निकल जाएगा। सॉरी, A 180 है तो एंगल D निकल जाएगा 180 माइनस 90, एंगल A 90 डिग्री। तो एंगल D यहाँ आपका निकल गया 90 डिग्री। एंगल D क्या निकल गया? यहाँ 90 डिग्री निकल गया। B भी हो गया, A दिया हुआ है। अब मालूम है कि चारों एंगल का सम 180 है, तो एंगल C भी आपका 90 डिग्री हो गया।
प्रूफ हो गया, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट नेक्स्ट थ्योरम, द डायगोनल ऑफ ए rhombus are perpendicular to each other। करें इसको प्रूफ थ्योरम को कि द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक रोम्बस बना लेंगे। दिस इज ए बी सी बी। उसके बाद क्या बना लें, डायगोनल बना लें। दिस इज, करें इसको प्रूफ थ्योरम को, सिंपल है, हो जाएगा। करो आप लोग मिला लेना, जिसने कैसे क्या बनाया है तो पता चल जाएगा कि आप लोग ने सही अटेम्प्ट किया है कि नहीं किया है। गिवन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये रोम्बस ABCD whose diagonals are AC and BD, ये तो आप लोग लिख लोगे। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये सारे एंगल जो है वो सब 90 डिग्री है। तो इसको कैसे आप लिखोगे, एंगल BOC, एंगल DOC, एंगल AOD, एंगल AOB 90 डिग्री, ये आपको प्रूव करना है। तो करते हैं प्रूफ्स। अब क्योंकि आपको पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस। तो अगर पैरेललोग्राम एक रोम्बस है तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ऑल साइड आर इक्वल। तो क्या लिख सकते हैं, ये लिखना पड़ेगा, सिंस ऑल पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस देन ऑल साइड्स आर इक्वल। तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DL। और पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या होता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो OB इज इक्वल टू OD एंड OA इज इक्वल टू OC। नाउ इन सिमिलर ट्रायंगल BOC, इसकी बात कर रहे हैं, BOC एंड ट्रायंगल DOC, BOC एंड DOC, दिस, ये दोनों में क्या क्या हो गया आपके, BO इज इक्वल टू OD, BC इज इक्वल टू DC एंड OC इज इक्वल टू OC। तो साइड साइड साइड, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ट्रायंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल BOC। अब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो कुछ भी इक्वल कर दो, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BOC, और BOC और DOC, और ये चूंकि लीनियर एंगल, और BOC प्लस DOC दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है। तो दोनों अलग अलग एंगल क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो इधर का ट्रायंगल ले लिया, उसी प्रकार आप सिमिलरली एंगल AOB is equal to angle AOD is 90 degree. That means all angle are 90 degree. AOB, BOC, BOC and AOD is 90 degree. हो गया सिंपल प्रूफ। बस शुरुआत का एक लाइन याद रखना है आपको कि अब पैरेललोग्राम क्या, पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस, और जब पैरेललोग्राम रोम्बस हो गया तो ऑल साइड्स इक्वल हो गए। अब ऑल साइड्स इक्वल हो गए तो ऑल साइड्स को इक्वल कर दो,
और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बस ये दो लाइन याद रखो, सिंपल हो जाएगा। अब इसका आप लोग को कन्वर्स भी करना है, इसका उल्टा भी आ सकता है। और भी थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, इसका डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल है और एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देन द पैरेललोग्राम इज स्क्वायर। तो क्या कह रहा है कि पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल एंड इंटरसेक्ट है। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम नाम देते हैं ए बी सी डी, और दिस इज द डायगोनल। गिवन में क्या है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम and diagonals are equal and intersect. This is AC is equal to BD and AC is perpendicular to BD. मतलब diagonal equal है और perpendicular भी है। तो अपने को प्रूव करना है कि ABCD जो पैरेललोग्राम है वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये प्रूव करना, तो करते हैं प्रूफ। इन सिमिलर ट्रायंगल AOB, this is the O, AOB and triangle AOD, AOB and triangle AOD, ये दोनों ट्रायंगल। इस ट्रायंगल्स में क्या है, बेसिकली AO दोनों में कॉमन है, और एंगल AOB और एंगल AOD, AOB और AOD दोनों एंगल इक्वल है, एंड OB इज इक्वल टू OD, क्योंकि यह था ना इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ कन्ग्रुएंस, ट्रायंगल AOB इज कन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल AOD। ये कन्ग्रुएंट हो गया तो किसी के भी आप इक्वल कर दो। तो AB इज इक्वल टू AD, AB और AD ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, बट AB किसके इक्वल है, CD के, और AB AD के इक्वल है, एंड तो AD इज इक्वल टू BC। तो सभी आपस में इक्वल हो गए, AB BC CD DA, ठीक है। दिस इज फर्स्ट, ऑल साइड्स इक्वल हो गए। और इसको स्क्वायर लाना है ना, तो स्क्वायर को के लिए क्या लाना पड़ेगा, ऑल साइड इक्वल, वो तो आ गया। और फिर इसमें आपको लगाना पड़ेगा, एंगल भी लाना पड़ेगा, 90 डिग्री हो गया होगा। तो नाउ इन सिमिलर ट्रायंगल ABD, ABD एंड BAC, BAC मतलब ए वाला ट्रायंगल और ए वाला ट्रायंगल। इसमें क्या क्या हो गया, AB इज इक्वल टू BA, AB AB, ए इस वाले ट्रायंगल में भी है और इस वाले भी ट्रायंगल में भी, एंड AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, ये तो अभी लाया। और BD इज इक्वल टू AC, इसमें कौन सा लग जाएगा, SS, ट्रिपल एस कन्ग्रुएंस। तो ट्रिपल एस कन्ग्रुएंस हो गया। एंगल BAB इज इक्वल टू एंगल CBA, और दोनों एंगल का सम क्या होता है, DAB and CBA, this DAB
और एंगल CVA, दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। मतलब दोनों एंगल क्या हो गया आपका CVA, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज सेकंड मार्कर। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से ABCD इज ए स्क्वायर। सिंपल है, मतलब स्क्वायर लाना है तो सभी साइड इक्वल लाना पड़ेगा और आपको एंगल में 90 डिग्री लाना पड़ेगा। ये थ्योरम है। अब इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ABCD जो रोम्बस विथ एंगल ABC 56 डिग्री, 56 डिग्री, डिटरमाइन ACD। बनाओ, बताओ क्या होगा एंगल, क्या है आंसर। तो ये जो एबीसी है तो वो 50 डिग्री है, 56 डिग्री है 56 है, 56 है। सर। हाँ, क्या है आंसर। 62 डिग्री। सही है। मेरा भी सर 62 डिग्री। हाँ चलो, हाँ ठीक है। देखो फिर भी मैं बता देता हूँ, मेथड देख चेक कर लेना। ABCD इज ए रोम्बस, एंगल ABC 50 डिटरमाइन ACD। तो रोम्बस का भी मैंने अभी थ्योरम करवाया था, उसमें मैंने बताया था कि रोम्बस है मतलब ABCD आपका क्या है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम भी हो जाएगा। अब पैरेललोग्राम भी हो जाएगा तो एंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC, ABC इज इक्वल टू एंगल ADC। और ADC आपका क्या, ABC, और ABC आपका 56 दे रखा है, मतलब ADC भी आपका 56 डिग्री हो जाएगा। ADC 56 डिग्री हो गया। और आपको मालूम है कि एंगल ODC, दिस इज ODC, दिस ये एंगल जो होगा ये पूरे एंगल का हाफ हो जाएगा ADC। तो और ये 56 है, यहाँ रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 28 डिग्री। अब ट्रायंगल OCD, इसकी बात कर रहे हैं, OCD, ये एंगल पता है आपको, ये तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। OCD प्लस ODC प्लस COD 180 डिग्री। एंगल OCD प्लस 28 डिग्री और ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये 90 डिग्री दिया, 180 डिग्री। एंगल OCD हो जाएगा आपका 180 में से माइनस कर देंगे 118 डिग्री, मतलब OCD आ जाएगा आपका 62 डिग्री। तो OCD ये भी एंगल आ गया आपका 62 डिग्री। और अपने को चाहिए कौन सा एंगल, ACD, दिस इज आल्सो 160 डिग्री, ACD दिस इज आल्सो 62 डिग्री। और भी क्वेश्चंस करते हैं, क्या है आंसर। 45 सर। सर 45 डिग्री है। सही है। देखो दिस इज PQRS, एक स्क्वायर है, अपने क्या निकालना है SRP, मतलब डायगोनल बनाना पड़ेगा आपको। आपको क्या निकालना है SRP, मतलब ये एंगल चाहिए, ये एंगल फाइंड आउट करना। तो अब PQRS स्क्वायर दे रखा है, मतलब PS इज इक्वल टू SR, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, एंड PSR दिस इज 90 डिग्री, ये तो कर गिवन दिया हुआ है। नाउ इन
रेक्टेंगल पी एस आर, कोई भी ले सकते हैं, ऊपर वाला ले चाहे नीचे वाला ले, पी एस आर। इसमें क्या है, एक तो पी एस इज इक्वल टू एस आर, पी एस इज इक्वल टू एस आर, और ए 90 डिग्री है ही है, और इसको मान लेते हैं दिस इज एंगल 1 मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो एक एक इस हिसाब से लाया। तो ट्रायंगल में आपने पढ़ा हुआ कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है, इसके अपोजिट जो एंगल होगा वो भी आपस में इक्वल होगा। उस हिसाब से मैंने एक चीज लिखा। अब तीनों एंगल का सम जो है, एंगल पी एस आर इज 180 डिग्री, और 1 और 2 तो इक्वल हो गया, तो इसको मैं दे देता हूँ सेकंड का आंसर। अब पी एस आर कितना है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, तो एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 हो गया 90 डिग्री, एंगल 1 हो गया 45 डिग्री। अगर यही तो लाना था अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD is a rectangle with angle ABD is 40 degree. So determine angle DBC. बना, क्या है आंसर? 50 डिग्री। सर 50 डिग्री। 50 डिग्री। क्या था आपका? ABD, ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle with ABD. ABD मतलब आपको डायगोनल बनाना पड़ेगा। ABD is 40 degree. This is 40 degree. So determine DBC. Determine DBC. Okay. सिंपल है। अब रेक्टेंगल का एंगल जो होता है आपका 90 डिग्री होता है। दिस एंगल इज 90 डिग्री, मतलब एंगल ABD प्लस एंगल CBD इज 90 डिग्री, और एंगल ABD दिया हुआ है 40 डिग्री। इससे क्या निकल जाएगा? एंगल CBD निकल जाएगा। एंगल CBD इज 90 माइनस 40, 50 डिग्री। दिस इज द फाइनल आंसर। ये मैंने कुछ थ्योरम बताया और उस पर क्वेश्चंस थे, बेसिकली रेक्टेंगल वाले सब थे। नेक्स्ट क्लास में रेक्टेंगल ट्रायंगल पे बेस्ड देखेंगे। ट्रायंगल पे बेस्ड कुछ थ्योरम, और देन फिर उस पे बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। बस लास्ट टॉपिक्स ही है ना, नेक्स्ट क्लास में फाइनलाइज हो जाएगा चैप्टर।